एक राही को इस सत्संग की जरूरत है। दादाजी के मुख से हम यह वचन बार बार सुनते हैं और यह आज के यंग बच्चों के लिए कितना अहम है ये भी हम जान चुके हैं। आइए इस भजन नाटिका के माध्यम से जाने कि कैसे दादा भगवान मीरा माँ के बच्चे एक मायूस जीवन से हताश बच्ची को एक नई उमंग अध्यात्म की एक नई राह पर प्रेरित करते हैं। और इसके लिए उन्होंने कोई ग्रंथ या पुस्तकें नहीं, सिर्फ और सिर्फ दादाजी और मीरा भगवान को पढ़ा है। अरे दृष्टि, व्हाट्सअप ब्रो, कैसा रहा तेरा रिजल्ट? मैं फेल हो गई। अब क्या करूंगी, कैसे फेस करूंगी सबको? अरे चिल कर यार, ये ले एक घूंट लगा और चल हमारे साथ। चल चल। मैं कैसे मम्मी पापा सोसाइटी का सामना करूंगी? इसे पी लूं और चल दूं इन सब की कंपनी में, या फिर खुद को खत्म कर दूं? अरे रे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी प्राण गवा बैठती। छोड़ो मुझे, सब खत्म हो गया। मैं फेल हो गई। अब इस नाकामी के साथ मैं कैसे जीऊं? तुम एग्जाम में फेल होने के कारण उस परमात्मा द्वारा दिए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ गवा रही हो। मैं क्या करूं? मुझे हर तरफ अंधेरा ही दिख रहा है। डार्कनेस मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइट। तुम्हें बस एक सच्चे गुरु और उनकी गाइडेंस की जरूरत है। पर मेरे पास सबको फेस करने का करेज नहीं है। First, you accept it, then you can face it. La 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 la. La 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 la. हालत आई जैसी भी तुम करो कबूल। सुख मिले या दुख मिले, कांटे मिले या फूल। ला 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 ला, ला 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 ला। हालत आई जैसी भी तुम करो कबूल। सुख मिले या दुख मिले, कांटे मिले या फूल। साथी है तेरा वो, फिर क्या डरना है। साथी है तेरा वो, फिर क्या डरना है। सारी जीवन मुस्कुरा कर जीना है। प्यारे दादा भगवन का ये कहना है। पर मेरे पास अब कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। मुस्कुराने की कोई वजह ही नहीं है। क्या अच्छी पैकेज सैलरी, महंगे कपड़े, घर, ऐश्वर्य पाना यही लक्ष्य है मनुष्य जन्म का? अगर हाँ, तो आज हमारा यूथ इतने डिप्रेशन में और बैड हैबिट से क्यों जूझ रहा है? तो क्या है जीवन का लक्ष्य? हमारे दादाजी मीरा भगवान जी कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड हमारा रियल लक्ष्य है, और वो इस कंपटीशन भरी दुनिया में दौड़ के नहीं, पर सबको प्रेम करके मिलेगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। जीना इसी का नाम है। तो क्या तुम्हारे दादाजी भी सबका दर्द लेकर उन्हें मुस्कुराना सिखाते हैं? उनकी
करुणा भरे हृदय का तो कोई बखान ही नहीं है। एक बार बड़े दादाजी ने एक रोती हुई विधवा स्त्री को हंसाने को कहा श्याम दादाजी से। तो पता है उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? उन्होंने स्वयं अपने पुरुषत्व को भुलाया और अपने पैरों में घुंघरू बांधे और नृत्य करके उस स्त्री को हंसाया और उसे यह आत्म ज्ञान दिया। आप सबको पता है तब बड़े दादा भगवान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, श्याम, जो काम मैं 5 सालों में नहीं कर पाया वो तुमने 5 दिनों में ही कर दिया। उनके इस निष्काम प्रेम को देख वह स्त्री भी झूमकर गाने लगी। रोहंदा खिलाए खिंद में एड़ो तबीब आ, रोहंदा खिलाए खिंद में एड़ो तबीब आ, इंडोरो हर गलिया में फिराया नची नची, इंडोरो हर गलिया में फिराया नची नची, मोखे मिलियो आशाम बुधाया नची नची, पहंजे दादल जागीत मां गाया नची नची, पहंजे दादल जागीत मां गाया नची नची। तब से लेकर आज तक वह रुके नहीं। असंख्य विधवाओं को ज्ञान रूपी आधार दिया और अपने पैरों पर खड़ा किया। हारे दुखी लोगों को सत्य का मार्ग दिखा, अपने प्रेम से नया जीवन दिया। क्या दादाजी भी मेरी तरह अनसक्सेसफुल हुए जो उन्होंने इस जर्नी को चुना? नहीं नहीं, हमारे दादाजी की इंटेलिजेंस और उनकी रॉयल्टी का तो हम क्या ही कहें। वह फॉरेन में एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, पर एक अद्भुत संयोग से जब उनका मिलन गीता भगवान जी से हुआ और उन्होंने ये ज्ञान सुना, तब उन्होंने उनसे एक वादा किया कि उनकी खुशी जिसमें होगी वह वैसा ही अपना जीवन समर्पित करेंगे। फिर क्या था, उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने बिजनेस पार्टनर को सौंपा और चल दिए मीरा भगवान जी के साथ इस प्रेम और सत्य की राह पर। किया कुर्बान अपना दिल गुरु के चरण कमलों में, किया कुर्बान अपना दिल गुरु के चरण कमलों में, जन्म की बाजी लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन सतगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा, उसे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज के इस दौर में जहां मेरे सारे फ्रेंड्स स्मोक और ड्रिंक करते हैं, मैं उन्हें कैसे नो कर सकती हूँ? तुम्हारे दादाजी फॉरेन में रहकर भी इन सब से कैसे बचे रहे? हमारे दादाजी कहते हैं, एज द कंपनी सो द कलर। सबसे पहले तुम अपनी कंपनी गुड रखो और फिर सबको इसी दिशा में प्रेरित करो। हमारे दादाजी फॉरेन में जहाँ शराब और सब तरह के भोगों के बिना कोई फ्रेंड पार्टी पूरी नहीं होती, वहाँ उन्होंने फ्रेंड मीटिंग्स को मंदिर और गुरुद्वारों में रखना शुरू किया। और वह अपनी मधुर आवाज में भजनों के प्याले भर भर के पिलाने लगे। वह खुद भी पार हुए गुरु प्रेम की नैया में बैठकर और हम सबको भी पार किया।
मेरे शाम दिया शाना वेखो अज झूमा जग विच पईया एन तारे अलखा पापी मिट गईया कर्मा दी भैया प्रेम दी रीति है नाम कटोरा भर भर के अज पीती है पीती 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 अज मैं पीती है नाम कटोरा भर भर के अज पीती है पीती 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 अज मैं पीती है नाम कटोरा भर भर के अज पीती है। दादाजी ने भी कभी कहीं आश्रम बनाए होंगे जहां वो लोगों की पुकारों को सुनते होंगे, दर्शन का दरबार लगाते होंगे। वो कहाँ है? हमारे दादाजी ने किसी से भी घर नहीं छुड़वाया, उन्होंने तो अपना सुख त्यागा और जिसने जहां भी उन्हें पुकारा वे चल तीरथ बनकर चल दिए उनकी पीड़ा हरने। फलस्वरूप आज बिना किसी प्रचार के दुनिया के हर एक कोने में उनके प्रेम और कुर्बानी की खुशबू फैल चुकी है। राम अवध में राम अवध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में पर मेरे सतगुरु बने चलती रथ मेरे तो दादा बने चलती रथ मुक्त किया जन जन को शत शत तुम्हें वंदन गुरु मेरा परमो धर्म गुरु मेरा परमो धर्म गुरु ही सत्य है गुरु ही शिव भी है गुरु ही सुंदर है गुरु मेरा परमो धर्म गुरु मेरा परमो धर्म। वाह, धन्य है तुम्हारे सद्गुरु। पर इस ज्ञान में आने के लिए क्या रूल्स फॉलो करने होंगे? एंट्रेंस कैसे होगी? यहाँ भी जाति के आधार, धर्म के अनुसार इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। मेरे गुरु के दर पे सबको भगवान कहा जाता है। जो इस दर पे आ जाए वो यही कहो जाता है। यहाँ जात पात और ऊंच नीच का जात पात और ऊंच नीच का कोई भेद न रहता। ऐसा गुरु है मेरा, ओ ऐसा गुरु है मेरा। वाणी में अमृत है जिसकी और मन गंगा जैसा। ऐसा गुरु है मेरा, ओ ऐसा गुरु है मेरा। ऐसा गुरु है मेरा, ऐसा गुरु है मेरा। दृष्टि, दृष्टि कहाँ हो तुम? माँ, मैं यहाँ हूँ। मैं तो डर गई थी बेटा, कहीं तुमने अपने साथ कुछ गलत ना कर लिया हो। मायूस मत होना बेटा, हम नई शुरुआत करेंगे। हाँ माँ, मेरे जीवन को आज नई दिशा मिली है, नया एम मिला है। इस हारे हुए को इन सब ने इस युग के सच्चे सद्गुरु का पता दिया है। मैं बहुत खुश हूँ माँ। मालिक की सब ये मौज है, प्यारा सतगुरु दे दिया। प्यारा सतगुरु दे दिया। मुझ जैसे कर्महीन को जिन्हें अपना कर लिया। जिन्हें अपना कर लिया। जीवन
दृष्टि को एक नई दिशा मिली। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये बच्चे जयपुर के हैं। पिछले दिनों हम लोग भी जयपुर गए थे। हमें बहुत खुशी है कि ऐसे बच्चे ऐसी संगत में आ गए हैं, ऐसी अच्छी उनको संगत मिल गई। एज द कंपनी सो द कलर। आज ये छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सूरत में। अभी हम लोगों ने गुड़गांव के बच्चे देखे, सूरत के बच्चे देखे, लखनऊ के बच्चे देखे। हर जगह के बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं जयपुर हम लोग जब गए तो ये बच्चे, ये राज का बच्चा है सोहम, जो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये कुश और चयन भी हैं। आप देखिए इनके पिता का देहांत हुआ तो कुश छोटा है, चयन बड़ा है। तो नंदा दीदी ने कहा कि तुम्हारे पिता का देहांत हुआ है, तुमको कैसा लग रहा है? तो छोटा बच्चा बोलता है, आप ही ने तो कहा था कि नथिंग न्यू अंडर द सन। क्या क्या हाइट है ज्ञान की। इतना सा बच्चा है, वो रो नहीं रहा है, वो कह रहा है नथिंग न्यू अंडर द सन। तो ऐसे बच्चों के लिए तालियां बजाइए जिनका जीवन बन रहा है, जिनका जीवन बन रहा है। ये पीयूष हमारे सूरत में बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बहुत बच्चे वहाँ तैयार हुए हैं। हमारी हंसा मुरादाबाद में बच्चों से हम लोग मिले थे। कितना सुंदर वो लोग बच्चे तैयार हो रहे हैं। गुड़गांव के बच्चों से हम लोग मिले, लखनऊ के बच्चों से हम मिले। हमारे सूरत में जैसे हमारा बताया हमने, हमारा पीयूष बहुत सुंदर काम कर रहा है। दिल्ली के बच्चे अद्भुत काम कर रहे हैं। चरण और हमारे अनु, उनके सानिध्य में जो बच्चे काम कर रहे हैं, आपने अगर वो शो देखा हो शनिवार को जो हम अनुभव सुनाते हैं, अद्भुत काम हो रहा है। तो ये जो पीढ़ी तैयार हो रही है, इस पीढ़ी को तैयार करने में हमें आप सबकी भी जरूरत है। आपको भी माता मदालसा बनना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। ये ज्ञान इसी उम्र में जरूरी है। तो आप लोग भी आगे आइए और इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और अपने बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिए जो आज संगत में बिगड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। इसको हमें जानना पड़ेगा। इनको बहला फुसला के, समझा करके, प्यार करके सही राह पे लाना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे तैयार होंगे जो ये कह सकते हैं कि नथिंग न्यू अंडर द सन। हरिओम। हमारे पास कई ऐसे बच्चे आए हैं, कई, एक नहीं, जो गलत संगत में जो है फंस गए हैं, जिनको नाम भी था। एक तो हमारे पास आता है, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर है, उसको कई पुरस्कार मिले हैं, कई पैसे मिले हैं, लेकिन ऐसी संगत ड्रग्स की मिल गई। वो ड्रग के वजह से बिस्तरे पर सोया पड़ा है। अभी थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुना है, जागा है, काफ़ी शक्ति आई है। अभी उसको फिर कई प्रोड्यूसर बुला भी रहे हैं, शायद चांस मिल जाए। तो मैंने देखा है इस ज्ञान से कितना भी कोई होवे, वो सब ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल सही राह पर आ सकते हैं। लेकिन जब गलत संगत मिल जाती है तो जीवन पूरा ख़त्म हो जाता है। और जो भी हमारे पास आते हैं बाहर जाने के लिए, कोई यूएसए में जाना चाहता है, कोई लंदन में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में, मैं उनको पहली सलाह यही देता हूँ, कभी भी गलत संगत में नहीं जाना। एज द कंपनी सो द कलर। कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। जीवन ही पूरा खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। लेकिन साथ संगत में तुम्हारा जीवन तो बिल्कुल जो है सुंदर बन जाएगा, लेकिन सर्व जीवन सुंदर नहीं बनेगा। यकीनन तुम मुक्त होके जाएंगे। ये मुक्ति का ज्ञान है, ये गारंटीड ज्ञान है, ये 100% रियल जो है, प्योर हीरे जैसा है, प्योर सोने जैसा है। दादा भगवान ने कहा था, मेरा कोई ये ज्ञान सुने और जीवन में लगाए और मुक्त न होए, ना शुद्धनी बात है। तो ये याद रखना, जिसको भी ये ज्ञान मिल जाता है, जो भूल से भी आ जाता है, वो भी यहाँ तर जाता है। वाह गुरु नाम जहाज है। मेरे को लगता है बड़ी शिप में बैठे हैं। ये बड़ा शिप में होते, बड़ी बड़ी शिप जाती है ना,
तो वाहगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो तुम सब बड़े शिप में बैठे हैं, मलाह गुरु तुम्हारा है, मजबूत है, और समझ जाना उस पार जाने का है, उस पार तुम पहुंचने वाले हैं, 100% मुक्त होने वाले हैं। अभी कोई तुम कुसंग में नहीं जा सकते हैं, और जो जाते भी होंगे उनको तुम बचा के सही रास्ते में लेके आएंगे, साथ संगत में लेके आएंगे, उनको ये वायदा याद दिलाएंगे। तो मंशदेही हमको खास जो मिली है, आवागमन से छूटने के लिए, मुक्ति के लिए मिली है, अपने स्वरूप को जानने के लिए। ये पहचान, ये जान सच्चे गुरु से मिलती है, बैठने से ही। तो सो प्रभु दूर नहीं सो तू है, यू आर दैट बट नॉट दिस बॉडी। निरअहंकारी होके रहना, इस ज्ञान में सिर्फ एक काम करना पड़ता है, आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए, ताश हो पाइए। और कैसी चतुराई, सब चतुराई चालाकी होशियारी छोड़ के ये चतुराई ज़रूर सीखना, आपे को गंवाने की, खुद ही को गंवाने की। हमेशा निम्रता भाव में रहना, प्रेम में रहना, आत्मक प्रेम होवे, निस्वार्थ प्रेम होवे, सबको जगाना, सबका कल्याण करते रहना। और मेरे को यकीन है पूरे भारत का कल्याण हो जाएगा, पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। थैंक यू दादा, थैंक यू, थैंक यू। इनकी सब माताएं अभी बैठी हैं, जो बच्चों ने इतना ये सब मेहनत करके ये अभी आपके सामने प्रस्तुति दिखाई, भजन और ये, तो इनके पीछे नंदा जी, जिसको दादा भगवान ने नाम दिया है आनंदा, तो सबके पीछे ये कोई भी ऐसा चाहिए जो उनको जगाता ही रहे। तो उनकी भी बहुत मेहनत है नंदा जी की, और भी सब उनके साथ जो लगे हुए हैं, बहुत सारे उनको मेहनत करने वाले। और माता मदालसा बैठी है, ये कशिश बैठी है, बच्चे उनके दोनों बेटियां, और भी सब इधर कितने नाम गिनाए, सब जो हैं अपने बच्चों को माता मदालसा की तरह ये सही दिशा का ज्ञान दे करके उनकी दशा को बिल्कुल राइट गाइडेंस देते रहते हैं। और उनकी मेहनत, आज दादा भगवान की मेहनत सार्थक सफल बना रहे हैं। थैंक यू दादा, थैंक यू। A very, very brilliant future is awaiting for you. Thank you, thank you, Jaipur.